लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले अब लोग नई नई तस्वीर लेकर सामने आ रहे हैं। हम इस वक्त कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में हैं। कन्नौज लोकसभा सीट वैसे भी हॉट थी क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ थी। इसके अलावा इस सीट पर जब से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है, तब से ये सीट और ज्यादा हॉट हो गई है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर कन्नौज लोकसभा के लोगों की है। ये वो आम जनता है जो अखिलेश यादव को चुनाव जिताने के लिए संकल्पित हो गई है। आप देख सकते हैं ये दिया बीच में जल रहा है, ये अखंड ज्योत है और ये संकल्प लिया गया है कि ये ज्योत संकल्प जीत ज्योत के नाम से इन्होंने जलाई है, क्योंकि इस ज्योत को तब तक जलाया जाएगा जब तक लोकसभा चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता, यानी कि 4 जून तक। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं और ये जीत की ज्योत, जो संकल्प जीत जो जलाई गई है, ये अखिलेश यादव की जीत के लिए है। तमाम लोग हैं, ये कन्नौज लोकसभा के ही लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो अनोखी तरीके से ये जो जीत की ज्योत जलाई गई है, ये किस लिए जलाई गई है। संतोष जी, ये बताइए कि अनोखे तरीके से ये जीत की ज्योत जलाई गई है, क्या है इसका मकसद। व्यक्ति जब संकल्पित होता है तो पूरी ऊर्जा के साथ काम करता है। ये ज्योत जलाने का मतलब ये है कि हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि माननीय अखिलेश जी को इस क्षेत्र से अब की बार सांसद बनाना है। इस उद्देश्य को लेकर ये ज्योत जलाई गई है कि इसी को देखकर हम लोग ये संकल्प जो लिया है उस पर वो पूरी निष्ठा के साथ काम कर सके, उन्हें भारी मतों से यहाँ से विजय बनावे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक हैं, सांसद रहे हैं इस सीट पर और दोबारा फिर उन्हें यहाँ से लड़ाया गया है, तो क्या लग रहा है कितना कड़ा चुनाव इस बार देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा कड़ा मुकाबला नहीं है। पिछली बार परिस्थितियाँ अलग थीं, इस बार की स्थितियाँ अलग हैं। हमको लगता है कम से कम माननीय जी की लाखों से जीत होना सुनिश्चित है। यहाँ के लोग बहुत वीआईपी नेता हैं अखिलेश जी, जो क्षेत्र का विकास भी करते हैं, लोगों का ध्यान भी रखते हैं, उन्हीं को इस बार सांसद बनाएगी। अच्छा, कल अखिलेश यादव अपनी लोकसभा में पहुंच रहे हैं, जनसभा भी करेंगे, रोड शो के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है उससे पहले आप लोग संकल्पित हो गए, आप लोगों ने ये संकल्प जीत जो जला दी है, ये कब तक जलेगी, कैसे जलेगी, इसके बारे में कुछ बताइए। उनके आने के पहले हम लोगों ने ये मन बना लिया कि जब अखिलेश जी यहाँ पर आवें उसके पहले हम लोग ये संकल्प ले लें और ये ज्योति निरंतर जिस दिन तक परिणाम आएगा, जब तक माननीय अखिलेश जी ये घोषणा नहीं हो जाएगी कि यहाँ से सांसद चुने गए, तब तक यूँ ही चलती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और सामने निकल कर आई कि ये जो ज्योत जलाई गई है, ये तमाम पूजा अर्चना करने के बाद ये संकल्प जीत ज्योत जलाई गई है। किस तरीके के पूजन हुए हैं, किस तरीके की जो इच्छाएं थी, जो कामनाएं थी, वो की गई हैं। भगवान गणेश की सबसे पहले सर्वप्रथम पूजा की गई और समस्त देवी देवताओं से मनाया गया कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र में समता मूलक समाज की स्थापना हो, बैर भाव आपस के जो हैं वो मिटें। इसलिए ये विचार करके कि जातिवाद को छोड़कर समाजवाद को अपनाना है और अखिलेश जी को भारी मतों से चुनाव जिताना है। तो देखिए, अखिलेश यादव को जिताने की बात की जा रही है कि इस बार भारी मतों से अखिलेश यादव को जिताएंगे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। सर, क्या नाम है आपका। हमारा नाम प्रदीप चंद शुक्ला। प्रदीप जी, ये बताइए कि ब्राह्मण समाज से हैं आप जी। कन्नौज लोकसभा कहते हैं कि ब्राह्मणों का गढ़ भी है, तो क्या लग रहा है इस बार सभी लोग संकल्पित हैं। बिल्कुल संकल्पित हैं और हमारी समझ से 70 और 30 का रेशियो रहेगा अब की बार जीतने में। अखिलेश जी 70%, 30% पाठक जी। बीजेपी तो कह रही है 400 पार जाएगा इस बार। अरे 4 तो पार, अपनी इज्जतें बचाएं वही बहुत है। 400 पार इज्जत बचाएं, अपनी इज्जत बचाएं वही बहुत है। तो देखिए, इज्जत बचाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात कर लेंगे। बाबू जी, ये बताइए कि आप लोग कन्नौज लोकसभा से हैं, तो इस बार संकल्प ज्योत जला दी गई है, तो क्या लग रहा है पहले से ये अनुमान हो गया कि अखिलेश यादव की जीत हो जाएगी। बिल्कुल विश्वासपूर्ण है। हम सभी लोगों ने संतोष त्रिपाठी के तत्वाधान में निर्णय लिया, संकल्पित हुए कि इस बार अपने राष्ट्रीय छवि के नेता अखिलेश यादव जी को यहाँ से भारी मतों से जिता करके भेजना है। और विशेष ये कि भगवान परशुराम की जयंती के पूर्व दिवस पर ऐसा संकल्प हम सभी लोगों ने लिया, उसी परिप्रेक्ष्य में ये ज्योति जलाई गई
और ये अखंड ज्योति जब तक जलती रहेगी जब तक परिणाम नहीं आ जाएगा। क्या लग रहा है किस तरीके के परिणाम आ सकते हैं इस बार? परिणाम के प्रति हम सभी लोग आश्वस्त हैं। जैसा हमसे पूर्व हमारे शुक्ला जी ने कहा कि 70-30, हम इसमें और 5 बढ़ा रहे हैं, 75-25 कर रहे हैं इसको। 75-25 तो 25 किसके खाते में और 75 किसके खाते में? 25 पूर्व सांसद। बीजेपी कह रही है कि 80 में 80 हमारी। ये उनकी अपनी स्वप्न है, सपने हैं। सपना देखना, इस पर कोई रोक नहीं है। लोकतंत्र है, कोई भी कुछ कहे। अच्छा, कई आरोप भी लग रहे हैं। बड़ी बड़ी दिग्गजों की रैलियां कर रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री भी कानपुर पहुंचे, सुब्रत पाठक भी करा रहे हैं, अमित शाह भी पहुंचे। तो क्या लग रहा है जो बड़े दिग्गज अब मैदान में उतर रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं कुछ समीकरण बदलता है, बनता दिख रहा है क्या? जनता पढ़ी लिखी है, मूर्ख नहीं है। शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है। आरोप प्रत्यारोप चुनाव अभियान में होते हैं और ये होते रहेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि असलियत क्या है, कैसे ये आरोप है। आरोप लगाना तो एक सहज है। तो कुल मिला के मान रहे हैं इस बार 75 अखिलेश और 25 बीजेपी। जी, तो देखिए 75 और 25 का रेशियो यहाँ की जनता जो है वो बता रही है। संतोष जी, ये बताइए कि जीत की जोत तो आपने जला दी है और इसके लिए प्रयास क्या कर रहे हैं? पूरा जनसंपर्क चालू है। एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र में अमन चैन के लिए एक ऐसी सरकार दें, ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दें जो समाज में सबको लेकर चलने का काम करें। इसलिए हमको लगता है बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है। जिससे भी बात करते हैं, जिससे भी निवेदन करते हैं, वो निश्चित रूप से अखिलेश जी को सांसद बनाने के लिए तैयार होता है। कन्नौज से सुब्रत पाठक की अगर स्थिति की बात करें तो क्या दिख रही है इस बार? अब या तो ये मान लीजिए कि हम जिसके साथ हैं हमको सिर्फ वही दिखता है। मेरी समझ में तो सिर्फ अखिलेश जी दिखाई पड़ते हैं और जब कहीं पर जाता हूं तो ना किसी दूसरे की बात करता हूं, ना किसी दूसरे को देखता हूं। मुझे और सिर्फ एक ही बात दिखती है कि माननीय अखिलेश जी हैं, सांसद होंगे और उन्हें भारी मतों से लोग जिताएंगे। तो देखिए, ये कन्नौज लोकसभा के लोग हैं जिन्होंने संकल्प जीत ज्योति जला दी है और अखिलेश यादव की जीत के लिए संकल्प जीत ज्योति जलाई गई है। ये लगातार 4 जून तक जलाई जाएगी जब तक लोकसभा चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता है। इसके साथ ही इस बात का दावा भी कर दिया है कि 75% अखिलेश की जीत है और 25% में भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक हैं। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से वीडियो जर्नलिस्ट मोहित बाथम के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव।